बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरखास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तश्कील करदा फुल कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरखास्तों पर समाअत कर रहा है, जिसे बराह रास्त नशर भी किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस सदात तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस ये आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस आशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल हैं। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आ गए और दलाइल का आगाज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि तहरीरी जवाब की बुनियाद पर दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप ये कह रहे हैं कि आप सब बातें दोहराएंगे नहीं, हाईलाइट करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आर्टिकल 191 और अदलिया की आज़ादी की बात करूंगा। 3 सवालात उठाए गए थे जिनका जवाब दूंगा। चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि आप ये कह रहे हैं आर्टिकल 19A में जो यही इस्तिलाह मौजूद है वो बाकियों से अलग है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 19A से अक्स हक़ कानून साजी से ही बना। आर्टिकल 191 पार्लियामेंट का हक़ कानून साजी ख़त्म नहीं करता। पार्लियामेंट ने अदलिया की आज़ादी दी है मगर अपना हक़ कानून साजी भी ख़त्म नहीं किया। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि 1973 से पहले रूल्स बनाने का अख्तियार गवर्नर जनरल या सदर की पेशगी इजाज़त से मशरूत था। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ 10 अक्टूबर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि 4 समाअतों के बावजूद यह हमारी कारकर्दगी है कि एक केस ख़त्म नहीं हुआ। 9 अक्टूबर को होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि पार्लियामेंट को तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फ़र्द वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको क्यों कुचलना चाहते हैं, और 2/3 अक्सरियत न होने पर पार्लियामेंट के अच्छे काम में रुकावट क्यों डाली जा रही है। यहाँ ये बात भी अहम है कि 3 अक्टूबर को होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया था कि इस एक्ट से अदालत उज़्मा के इख्तियारात कैसे कम हुए। यहाँ ये बात भी तारीखी अहमियत की हामिल है कि मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई थी और अब केस की समाअत मुसलसल बराह रास्त ही नशर हो रही है। जी नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के आखिर में हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा था कि बेंचेस की तश्कील के लिए सीनियर तरीन जज सदात तारिक मसूद और जज एजाजुल हसन से मशावरत कर रहे हैं और ये हम अपने तौर पर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने फ़रीक़ैन से कहा था कि वो अपने दलाइल मुख्तसर और जामिया रखें और समाअत की तारीख 3 अक्टूबर मुकर्रर कर दी थी, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने इत्तफाक किया था। हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दायर की गई दरखास्तें फुल कोर्ट की तश्कील की बुनियाद पर निपटा दी गई थीं। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का निफाज सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल को मुअत्तल कर दिया था। जी नाज़रीन, इस केस के हवाले से अहम तरीन बात यह है और ज़्यादातर कानूनी माहिरीन का भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट एक्ट मुअत्तली के फैसले को मनसूख कर सकता है। याद रहे कि कानून को मुअत्तल करते हुए रुखसत होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत उज़्मा पार्लियामेंट का बहुत एहतराम करती है, लेकिन उसने इस बात का जायज़ा भी लेना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के नफाज में आइन से इनहराफ, आइन की खिलाफ वर्जी या आइन से मावरा कोई शिक तो शामिल नहीं की गई। इस केस के दरख्वास्त गुजारों ने अदालत उज़्मा से इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का तस्वर, उसकी तैयारी, उसकी तौसीक और उसको मंजूर किया जाना बददियानती पर मुबनी है, लिहाजा उसे खिलाफ आइन करार देकर कालअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया था कि वफाकी हुकूमत ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो अदालत उज़्मा के आइन के तहत काम या चीफ जस्टिस समेत उसके दीगर जजेस के इख्तियारात में मदाखलत का बायस हो या जिसके ज़रिए उसके इख्तियारात को रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने नैब तरमीमी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की थी कि वो नैब तरमीमी केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने पर गौर करें या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की कानूनी हैसियत का
फैसला होने तक इंतजार करें। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान को आज 18 सितंबर को होने वाली समाअत के लिए नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी अहम है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताहम अब इसमें हुकूमत की तरफ से एक नरम गोशा सामने आ गया है। अहम खबर यह है कि हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिसके मुताबिक कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान शहरियों को पाकिस्तान में आर्जी रहने की इजाज़त दी गई है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक POR या ACC कार्ड रखने वाले अफगान महाजरीन पाकिस्तान में क़याम कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वफाकी काबीना के आइंदा फैसले तक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन आर्जी क़याम कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में मुतल्लिका इदारों को हिदायत की गई है कि रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को गिरफ्तार ना किया जाए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ वजारत सरहदी व रियासती उमूर ने कहा था कि कानूनी दस्तावेजात के हामिल अफगान महाजरीन को जबरी वापस न भेजा जाए। वजारत सिफरान का कहना था कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन और अफगान सिटीज़न कार्ड रखने वालों को आर्जी तौर पर रहने की इजाज़त है। इस हवाले से अहम बात यह है कि इस वक्त कराची में अफगान बाशिंदों की एक बहुत बड़ी तादाद रूपोश हो चुकी है और उन्होंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू किया गया अपना कारोबार बंद कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के बाद अफगानियों के हवाले से हुकूमत का एक नरम रवैया सामने आया है, जिसके बाद इम्कान इसी बात का है कि रूपोश होने वाले तमाम अफगानी अपने कारोबार पर वापस आ जाएंगे और पुलिस अपने रवायती रवैयों के मुताबिक इन्हें गैर कानूनी होने के बावजूद रुश्वत लेकर कारोबार जारी रखने और कराची में रहने की इजाज़त दे देगी और इस तरह कराची और पाकिस्तान को अफगानियों से पाक करने का ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। वाज़ेह है कि इस वक्त कराची समेत पाकिस्तान भर में 40 से 50 लाख अफगानी आबाद हैं, जबकि 7 लाख के करीब अफगानी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान आए थे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।